पाताल से आई है एक सुनहरी खबर। सुनहरी इसलिए क्योंकि इस खबर ने देश में सोने की चमक बिखेर दी है। देश में धरती फाड़ कर निकल रहा है 1 टन सोना। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 1 टन सोना। इतना सोना जो आपने देश को एक बार फिर से सोने की चिड़िया बना देगा। देश तो वही है, कहावत भी सही है, बस सोने ने अपनी जरा जगह बदल ली। जो किस्से कहानियों में सुना, जो इतिहास की किताबों में पढ़ा, अब ठीक वैसे ही हमारा देश दोबारा सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। न कोई लफ्फाजी, न कोई अनुमान, बल्कि ये सच्चाई है। जिस देश को दुनिया भर से आए लुटेरों ने इतना लूटा कि इसकी पहचान तक बदल डाली, अब वही देश दोबारा से अपनी पहचान पाने जा रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान फिर से कहलाएगा सोने की चिड़िया। किसी विदेशी कंपनी ने नहीं, न किसी नेता ने ये कारनामा किया, बल्कि ये कुदरत का करिश्मा है जो धरती को फाड़ कर निकाल रहा है सोना। 100-200 नहीं, 1000-2000 नहीं, लाख 2 लाख भी नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की जमीन से इतना सोना निकल रहा है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जानना नहीं चाहेंगे कि कैसे हमारा देश बनेगा सोने की चिड़िया, और देश में कहां से निकल रहा है अकूत सोना। आज हम आपको बताएंगे देश के अंदर पाताल में कैसे मिला सोने का अंबार। यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन ये सच है, भारत की जमीन के अंदर से निकल रहा है आला दर्जे के सोने का अंबार। जानकारी के मुताबिक सोने का ये अंबार करीब 1 लाख टन का है। जी हां, 1 लाख टन सोना, जिसकी बाजार में कीमत का अनुमान 25,000 करोड़ रुपए है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन इन पहाड़ों और हरी हरी घासों के नीचे से आई इस खबर ने पूरे देश को हैरान कर दिया। सरकार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि ये 1 लाख टन सोना न सिर्फ देश की, बल्कि देश के हर नागरिक की तस्वीर बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब सवाल यह है कि आखिर सोने का ये अकूत भंडार कहां से निकल रहा है। देश में वो कौन सी जगह है जहां 1 लाख टन सोना होने का दावा किया जा रहा है, और ये दावा किसी बाबा का नहीं, बल्कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई के वैज्ञानिकों का है। आखिर देश का वो कौन सा हिस्सा है जहां धरती फाड़कर सोना निकल रहा है, वो भी ऐसा वैसा नहीं, पूरे 1 लाख टन सोना। इन पहाड़ों को देखिए, इन जंगलों को देखिए। देखने में ये भले बेहद आम सा गांव लगे, लेकिन जब हम आपको बताएंगे कि इस धरती के नीचे दफन है 1 लाख टन सोना, तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। हिंदुस्तान में ये सुनहरा गांव है। झारखंड की राजधानी के नजदीक तामड़ में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ऐसी खदानें मिली हैं जहां से निकल रहा है सोना। जीएसआई के वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती फाड़कर निकल रहे इस सोने का अंबार करीब 1 लाख टन का है। हम लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट को न्यूज दे चुके हैं कि उसमें हम लोग को मिला है, और अभी हम उसके एक्सटेंशन में या उसके आजू बाजू हम लोग काम कर रहे हैं। और इस साल हम लोग का जैसे ये हमारा हर साल का एक ये है, इसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। तो इस साल हम लोग को 4 या 5 प्रोजेक्ट हम लोग गोल्ड कर लिए हैं।
झारखंड जल्दी ही देश के सोने के भंडार में 1 लाख टन किलो सोना देने वाला है। ये बात अब किसी से छुपी नहीं कि झारखंड के इन जंगलों में कुदरत ने इतना खजाना छुपा रखा है जिसका वैज्ञानिकों को अभी अंदाजा भी नहीं है। लिहाजा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऐसे और गोल्ड ब्लॉक का परीक्षण करने में लगी है जहां और सोना हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इस इलाके से इतना सोना निकलेगा कि देश की तस्वीर बदल जाएगी। एरेटिक मिलता है झारखंड में, वैसा बहुत संभावना है, मगर हर जगह उस तरह से नहीं मिलता है। जैसे झारखंड में एक ही हमारा माइनिंग चल रहा है, शायद आपको पता ही होगा, कुंदरकोचा वाला, जो मनमोहन मिनरल्स कर रहे हैं। और बाकी अभी देखिए और संभावना तो है। जमीन फाड़ कर निकल रहे सोने के इस अंबार ने 19वीं सदी के कैलिफोर्निया की घटना को याद दिला दिया है, जिसने पूरी दुनिया के कारोबारियों और व्यापारियों को वहां का रुख करने के लिए मजबूर कर दिया था। साल 1848 में यहाँ खुदाई के दौरान बड़े पैमाने पर सोना मिला था। ये घटना इतिहास के पन्नों में कैलिफोर्नियन गोल्ड रश के नाम से दर्ज है। अब एक बार फिर इतिहास खुद को झारखंड के परासी गांव में दोहरा रहा है। पहले भी यहाँ काफी मिला है, जैसे सिंहभूम में कुंदरकोचा गांव वगैरह जो था जगह, वहाँ काफी अच्छे गोल्ड मिलते थे। उसी हिसाब से सोनापेट एक जगह है आपको रांची और सिंहभूम के बॉर्डर पे, जहाँ पर गोल्ड नगेट के रूप में मिलते हैं, इसलिए गोल्ड का यहाँ पहले से भंडार रहा है। झारखंड के तमाड़ इलाके का परासी गांव बहुत जल्द दुनिया के नक्शे पर सोने के अकूत भंडार की वजह से दर्ज हो सकता है। हालांकि यहाँ मिलने वाले सोने की क्वांटिटी और क्वालिटी का अब तक अनुमान नहीं लगाया जा सका है, लेकिन जियोलॉजिस्ट का मानना है कि अब तक टेस्ट के जो नतीजे सामने आए हैं उसके मुताबिक यहाँ मिलने वाला सोना बेहतरीन क्वालिटी का है। 5 किलोमीटर या 3 ये एरिया में हम लोग को गोल्ड का ये मिला है, और उसका फर्दर काम अभी हम लोग कर ही रहे हैं। इस साल उसको हम लोग G2 लेवल वाला काम किए हैं, जिससे कि हम लोग को मैंने पता चलेगा कि कितना एरिया में सही में हमारा ये है। खबरों के मुताबिक जियोलॉजिकल सर्वे तमाड़ के दूसरे इलाके में भी सोने की तलाश का काम तेज कर दिया है। आकाश सिंह, तमाड़, झारखंड न्यूज 24। खबरों के मुताबिक झारखंड के इस गांव में सोने के खजाने की तलाश तेज है। अब सवाल यह है कि आखिर धरती के नीचे से ये सोना किस शक्ल में निकल रहा है और इसको निकालने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। बक्सों में बंद इन पत्थरों को थोड़ा गौर से देखिए। नजदीक से देखने पर इन पत्थरों में नजर आता है चमचमाता सोना। ये वही सोना है जो इन पत्थरों की शक्ल में तमाड़ के इलाके में जमीन के अंदर से निकल रहा है। अभी तो वैसा पता नहीं चलेगा ना, एक अनुमान तो मैंने ऐसा हम लोग कैसे ले लेंगे। जब तक हमको ये नहीं मिलेगा तो हम लोग अनुमान ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, जब तक कैलकुलेशन करेंगे। ये तो ऐसा नहीं है ना कि कोई बाकी जैसा इतना लंबाई चौड़ाई मिल गया तो हमको पता चल जाएगा कि इतना है, ऐसा नहीं है। गोल्ड तो इसीलिए महंगा है ना। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों के मुताबिक इस इलाके में 300 मिलियन टन कच्चा सोना है। जानकारों के मुताबिक औसतन 1 टन कच्चे सोने में 3.50 ग्राम सोना निकलता है। इस हिसाब से झारखंड के अंदर मिल रहे सोने की कीमत 25,000 करोड़ बताई जा रही है। सूबे में सोना खोज रहे GSI से झारखंड सरकार के भूतत्व निदेशालय ने 2014 में रिपोर्ट मांगी थी। इस रिपोर्ट में तमाड़ के अंदर सोने का अकूत खजाना होने का खुलासा हुआ है। GSI के मुताबिक मानसून के बाद अगस्त से अक्टूबर के बीच परासी ब्लॉक तैयार करके ड्रिलिंग का काम किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस काम में करीब 1 साल का वक्त लगेगा। इसके बाद इलाके की नीलामी की घोषणा की जाएगी। परासी में जिस अकूत सोने का पता चला है वो तमाम राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतर रहा है, लिहाजा इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। परासी में 85,000 किलोग्राम सोना की उपलब्ध हो चुकी है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक तमाड़ के सिंदुरी, लुंगटू, हेपसेल,
और परासी में जमीन के नीचे सोने का अकूत भंडार होने का दावा किया गया है। हालांकि अंतिम रिपोर्ट सरकार को अब तक नहीं मिली है। इस रिपोर्ट के मिलते ही वहां खुदाई का काम शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें लुंगटू, हेपसेल, परासी ब्लॉक बनाया जाएगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उप महानिदेशक के मुताबिक इस इलाके में पिछले 15 सालों से काम चल रहा है और परसा गांव के पास मिले सोने की रिपोर्ट भी वो सरकार को भेज चुके हैं। अभी हम लोग सोना पत्थर जो बेरिंग होके आता है उसे हम लोग यहाँ कुटाई करते हैं और आधा सैंपल यहाँ रहता है और आधा सैंपल नंबर डालते हैं। उसके बाद साहब के द्वारा हम लोग कलकत्ता ऑफिस, हेड ऑफिस भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पहली बार धरती फाड़कर सोना निकल रहा हो। इस इलाके में पहली बार 2006 में ड्रिलिंग की गई थी। तब भी तमाड़ में जमीन के नीचे सोने का खजाना होने की बात कही गई थी। पहले राउंड में यहाँ 12 जगहों पर ड्रिलिंग की गई थी। अगर सही में अगर गोल्ड वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है तो एक तरीके से झारखंड को बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल फायदा भी होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और प्लस जो सोने का जो स्थिति पूरा जो वर्ल्ड इकोनॉमी, भारत की भी जो इकोनॉमी है गोल्ड गवर्न करती है, तो गोल्ड का अधिक से अधिक अगर भंडार मिलता है तो लगता है देश के लिए फायदेमंद होगा। आइए अब आपको बताते हैं कि इन पत्थरों से कैसे निकलता है सोना। सोने के छोटे छोटे टुकड़े इन क्वार्टर्स पत्थरों में होते हैं। खुदाई के बाद पत्थर की पिसाई कर तेज पानी के बहाव में छाना जाता है। भारी धातु नीचे बैठ जाती है और फिर गोल्ड अट्रैक्टर मैग्नेटिक नीडल से सोना पत्थर से अलग किया जाता है। सिर्फ जमीन के अंदर ही नहीं, यहाँ पानी में भी सोना मिलता है। तमाड़ के परासी के अलावा सिंदुरी गांव जो स्वर्ण रेखा नदी के नजदीक है, इससे भी बालू में सोना मिलने की खबरें आती रही है। बरसात के दिनों में गांव के लोग बालू में सोने का कण खोजते हैं और रांची के सुनार इन्हीं कणों को 200 से 300 रुपए में इनसे खरीद लेते हैं। नदी से सोना निकालने की ये इस इलाके की सदियों पुरानी परंपरा बताई जाती है, जो आज भी बदस्तूर जारी है। आकाश सिंह, तमाड़, झारखंड न्यूज 24। जाहिर है इतनी बड़ी तादाद में सोने का मिलना किसी वरदान से कम नहीं है। अगर इस सोने को अनुमान के मुताबिक ढाल लिया गया तो देश में सोने के कुल अंबार में अचानक जबरदस्त उछाल आ जाएगा। जानकारों के मुताबिक भारत के लोगों के घरों और मंदिरों में सोने का इतना अकूत अंबार है कि अगर वो बाहर निकल आए तो देश पल भर में धनवान हो जाएगा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक मंदिर और घरों में बेकार पड़े सोने की तादाद 22,000 टन है। मंदिरों के पास आभूषण, सोने के सिक्के और तमाम किस्म के चढ़ावे में अकूत सोना और जवाहरात आता है। एक अनुमान के मुताबिक मंदिरों के पास सुरक्षित सोने की कुल मात्रा करीब 3,000 टन है। ये तादाद केंटकी के कोर्ट नॉक्स में महफूज अमेरिकी सरकार के कुल सोने के भंडार से भी 2/3 गुना ज्यादा है। और देश के बड़े मंदिरों में इस बेशुमार दौलत को हिफाजत में रखने के लिए कहीं पर तहखाने हैं तो कहीं कड़े सुरक्षा इंतजाम हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर 1 लाख करोड़ रुपए के हीरे जवाहरात और सोना। तिरुपति बालाजी मंदिर 3,000 किलो सोना। शिरडी का साईं बाबा मंदिर 300 किलो सोना। वैष्णो देवी मंदिर करीब 200 किलो सोना। सिद्धि विनायक मंदिर 158 किलो सोना। इसके अलावा देश के लोगों ने घर में जो सोना जमा कर रखा है उसका कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, जिसको निकालने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारत के केंद्रीय बैंक के पास भी 600 टन सोना है। लेकिन इन सब के बावजूद भारत सोना आयात करने के मामले में अव्वल है। भारत सालाना 800 से 1000 टन सोना आयात करता है, जिसका नकारात्मक असर देश की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। घरों से सोना अगर बाहर निकलता है तो इससे सर्कुलेशन बढ़ेगा और देश में गोल्ड का इंपोर्ट कम होगा। इसके अलावा दुबई, बैंकॉक, सिंगापुर, मस्कट, कुवैत और हांगकांग से करीब 200 किलो सोना हर साल तस्करी के जरिए देश में आता है।